अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बुधवार को विदेशी देशों में हो रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर एक नई व्यापार जांच शुरू करने की घोषणा की। यह कदम उस समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ को आर्थिक आपातकाल का हवाला देकर लागू करने के फैसले को खारिज कर दिया था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार 1974 के ट्रेड एक्ट की सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के बाद कुछ देशों से आने वाले उत्पादों पर नए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। जिन देशों की जांच की जा रही है उनमें अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार शामिल हैं, जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और बांग्लादेश भी इस जांच के दायरे में हैं। ग्रीर के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि कई प्रमुख व्यापारिक देशों ने अपनी उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि वह घरेलू या वैश्विक मांग के सामान्य बाजार नियमों से अलग होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अपनी औद्योगिक क्षमता को कमजोर नहीं होने देगा, खासकर तब जब कुछ देश अतिरिक्त उत्पादन की समस्या को निर्यात के जरिए अमेरिका पर डाल रहे हों। प्रशासन का कहना है कि यह जांच अमेरिका में महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को वापस लाने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह कमी तब सामने आई जब व्हाइट हाउस ने कहा कि नई दिल्ली ने रशिया से तेल खरीद कम करने और रोकने का आश्वासन दिया है। पहले अमेरिका ने लिबरेशन डे अभियान के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने अतिरिक्त 25% शुल्क भी लगाया, यह कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीदकर रशिया यूक्रेन वॉर को परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, फिर भी दोनों देशों ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।